नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कुछ मौलिक नैतिक अवधारणाओं की व्याख्या के लिए प्रस्तुत हुआ। यह व्याख्यान 10 भागों में विभक्त है, जिसमें पहले व्याख्यान में हम लोगों ने उचित और अनुचित की अवधारणा के बारे में विचार किया गया था। हम लोगों ने देखा था कि नीति शास्त्र में उचित या अनुचित उस तरह के कार्य को कहा जाता है जो किसी नैतिक नियम विशेष या नैतिक मानदंड विशेष के अनुकूल होता है। आज हम लोग नीति शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले शुभ की अवधारणा या गुड की अवधारणा पर विचार करेंगे और साथ ही साथ अशुभ की अवधारणा पर भी विचार करेंगे। हम गुड एंड इविल एज ए एथिकल कॉन्सेप्ट्स शीर्षक व्याख्यान पर अपने विचार को केंद्रित करेंगे। गुड शब्द जर्मन भाषा के गट शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। गट शब्द का अर्थ होता है किसी के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होना। इस तरह गुड या शुभ वह है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। इसके विपरीत इविल या अशुभ लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होता है। इविल का सामान्य अर्थ है एसोसिएटेड विथ डेविल, अर्थात शैतान का साथ देने वाला। शुभ को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, अर्थात शुभ को सभी चाहते हैं परंतु अशुभ को सभी तिरस्कार करते हैं। उदाहरण के लिए रोगी के लिए दवा शुभ है क्योंकि यह रोग का निवारण करता है। रोगी के लिए शोर अशुभ है क्योंकि इससे उसको परेशानी होती है। शुभ कई प्रकार का होता है। शारीरिक शुभ शरीर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। आर्थिक शुभ वह है जो धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। सामाजिक शुभ इसी तरह सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होता है। नैतिक आदर्श या उद्देश्य की पूर्ति में सहायक कारक को नैतिक शुभ कहा जाता है। जो इस उद्देश्य में बाधक हो उसे नैतिक अशुभ कहा जाता है। गुड और इविल शब्द का प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में होता है। संज्ञा के रूप में शुभ का अर्थ है वह वस्तु जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग का उदाहरण भौतिक या आध्यात्मिक शुभ, सापेक्ष या निरपेक्ष शुभ में देखा जा सकता है। यहाँ गुड का अर्थ वह वस्तु है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे स्वास्थ्य, धन, विद्या इत्यादि। इसी तरह जिसे हम अग्राह्य समझकर त्यागने की इच्छा रखते हैं उसे इविल कहते हैं, जैसे रोग, मुकदमा, सजा, गरीबी इत्यादि। विशेषण के अर्थ में शुभ का अर्थ होता है किसी लक्ष्य, आदर्श या फल की प्राप्ति में सहायक होना, और अशुभ का अर्थ होता है लक्ष्य, आदर्श या फल की प्राप्ति में बाधक होना। संज्ञा के रूप में शुभ स्वयं शुभ है किंतु विशेषण के रूप में लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी तरह शुभ के दो रूप हैं, गुड एज एंड और गुड एज मीन्स। मनुष्य धन की कामना करता है इसलिए धन शुभ है। धन सुख के लिए चाहिए, अतः सुख भी शुभ है। धन का
धन साधन शुभ है और सुख साध्य शुभ है। यहाँ शुभ के साधन रूप और साध्य रूप को स्पष्टतः देखा जा सकता है। शुभ पुनः दो प्रकार के माने गए हैं, सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष या सर्वोच्च शुभ। सापेक्ष शुभ इसलिए शुभ है कि इसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह शुभ साधन रूप होता है। सापेक्ष शुभ का अपना मूल्य नहीं होता है, चूँकि वह अन्य शुभ की प्राप्ति में सहायक होता है, इसलिए इसे शुभ कहा जाता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा पास करता है, वह मेहनत करके अच्छे अंक लाता है, उसका सर्टिफिकेट अन्य किसी उपयोग में नहीं आ सकता है, परंतु जब उसे नौकरी मिल जाती है तो वह उपयोगी हो जाता है। इस तरह परीक्षा में अच्छे अंक लाना शुभ की प्राप्ति में सहायक होता है, अर्थात परीक्षा में अच्छे अंक लाना सापेक्ष शुभ का उदाहरण है। निरपेक्ष या सर्वोच्च शुभ स्वयं में मूल्य धारण करते हैं। यह साध्य रूप गुड एज इंड है। यह किसी लक्ष्य का साधन नहीं होता है, इससे उच्च कोई दूसरा आदर्श नहीं होता है, यह चरम आदर्श होता है। यही निरपेक्ष सर्वोच्च शुभ है। इससे प्राप्त करने के लिए सापेक्ष शुभ को अपनाया जाता है। जो शुभ अन्य शुभ का साधन नहीं होता है वही सर्वोच्च शुभ है, जैसे सुख, सुख, मोक्ष इत्यादि। साधन शुभ और सर्वोच्च शुभ एक एक का संबंध नहीं है। साधन शुभ की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। सभी कर्म उद्देश्यपूर्ण होते हैं, यह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होते हैं, परंतु ये लक्ष्य भी किसी न किसी अन्य लक्ष्य के साधन होते हैं। फिर वह लक्ष्य भी किसी उच्चतर लक्ष्य का साधन होता है। यह श्रृंखला बढ़ती जाती है, परंतु यह अनंत नहीं होती है। अनंत होने पर अनवस्था दोष होता है। ऐसी स्थिति में सभी कर्म निरर्थक हो सकता है। इसलिए यह माना जाता है कि इस श्रृंखला का अंत सर्वोच्च शुभ में होता है। यह जीवन का चरम लक्ष्य है। इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। यह स्वयं साध्य है, किसी का साधन नहीं है। अलग अलग दार्शनिक संप्रदाय अलग अलग सर्वोच्च शुभ को स्वीकार करते हैं। शुभ का वर्गीकरण अन्य प्रकार से भी किया जाता है। कुछ दार्शनिक शुभ को आत्मगत शुभ और अनात्मगत शुभ दो प्रकार का मानते हैं। आत्मगत शुभ उसे कहते हैं जिसे व्यक्ति अपने लिए चाहता है। अनात्मगत शुभ उसे कहते हैं जिसे व्यक्ति दूसरों के लिए चाहता है। ये दोनों शुभ विरोधी नहीं हैं, बल्कि अन्योन्याश्रय रूप से निर्भर हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। अंततः सर्वोच्च शुभ में इनकी परिणति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुभ की अवधारणा नीतिशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के कर्म पर नैतिक निर्णय दिया जाता है। इसमें कर्म के फल पर विचार किया जाता है। अगर कर्म का फल अच्छा होता है तो उस कर्म को शुभ माना जाता है, और कर्म का फल अगर बुरा होता है तो उसे अशुभ माना जाता है। अगर कर्म शुभ फल की प्राप्ति में सहायक है तो उसे शुभ कर्म कहा जाता है। अगर कर्म फल की प्राप्ति में बाधक है तो उसे अशुभ कर्म कहा जाता है। मूल रूप से शुभ कर्म फल से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरफ उचित और अनुचित की अवधारणा है, औचित्य और अनौचित्य की धारणा है, जिसमें यह माना जाता है कि किसी नैतिक मानदंड विशेष के अनुकूल कार्य करने पर कर्म को उचित या अनुचित माना जा सकता है। उसी तरह अगर
किसी कर्म का फल अच्छा या बुरा होता है तो उसे शुभ या अशुभ कर्म कहा जा सकता है। अब हम लोग अगले व्याख्यान में सर्वोच्च शुभ की अवधारणा पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।